आज हम एक संदेश को आपको देंगे, खुदा के कलाम से ध्यान देके सुनिएगा। और बहुत सुंदर कलाम है, अंत के समय से ताल्लुक रखने वाला है। और ये दौर अंत के समय का शुरू होने वाला है। खुदा के कलाम में उस अंत के समय के लिए एक बड़ी सुंदर बात लिखी हुई है, ध्यान रखिएगा। और कभी भी अपने आप को इस आयत से मत जोड़ लीजिएगा। अगर आपने जोड़ा तो आप बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। उसके एक हिस्से को बयान करेंगे हम आपके सामने। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 11वां पद। और आज के इस संदेश का शीर्षक है, सील नॉट, टाइम इज एट हैंड। नाकाबंदी मत करो, समय निकट है, समय निकट है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय इसके 11वें पद में लिखा है, जो अन्याय करता है अंत के समय के लिए। कलाम कह रहा है, जो अन्याय करता है वो अन्याय ही। आप समझाते रहो। कभी कभी लगता नहीं है किसी को समझा रहे हैं, अपने भाई को समझा रहे हैं, अपने बेटी को समझा रहे हैं, अपने बच्चे को समझा रहे हैं, अपने रिश्तेदार को समझा रहे हैं, उसकी समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि अंत का समय निकट है। हम उसके दरवाजे के पास खड़े हुए हैं। देखो, वो द्वार पे खड़ा खटखटाता है। वो खटखटा रहा है, उसका आना शीघ्र है। तो उसके आने का चिन्ह क्या होगा? खुदा का कलाम कहता है, जो अन्याय करता है वो अन्याय ही। क्या बात है। उसके बाद समझाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर हमारी और आपकी तबीयत कुछ इस तरीके से बन गई है, भैया कहने दो, इनका काम है चिल्लाना, इनको चिल्लाने दो, पादरी का काम है समझाना, समझाने दो, हम नहीं समझेंगे। आप समझ लीजिए, खुदा का आगमन निकट है। और उस अंत समय के लिए 22वां अध्याय पढ़ रहा हूं, 10वां पद है ये, और इसके बाद बाइबल खत्म हो जाएगी। प्रकाशित वाक्य, प्रकाशन की चीजें हैं, खोली गई हैं, ओपन की गई हैं। जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे। और उसके आगे लिखा है, और जो मलिन है, जो गंदा है, जो डर्टी है, जो फिल्ती है, वो मलिन ही। अब अगर हम लोग में से कोई शख्स ऐसा, हम तो गंदे थे, हम गंदे बने रहेंगे, हमको मत समझो, हमें ना बताओ भैया। हम खुदावंद यीशु मसीह को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। पादरी साहब आप मत समझाओ। अब पादरी साहब समझाते समझाते बुढ़े हो गए, मरने की कगार। जाने कितने पादरी मर गए। जो मलिन है वो मलिन ही बना रहे हैं। ये बहुत खतरनाक बात है। हमको इससे अपने सामंजस्य को बैठाने की आवश्यकता नहीं है, इसके अनुसार ना चलें। अगर हमारे ख्याल, हमारी तबीयत, हमारी सोच कुछ इस तरीके से परिवर्तित हो गई कि हम नहीं करेंगे, भाई आप सर पटक लो, तो आप पक्का समझ लो परमेश्वर ने इस बात को कहा है। और अंत के समय की ये बात हमारे और आपके जीवन में पूरी हो रही है, और ये हमारे लिए खतरनाक है। जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, जो मलिन है वो मलिन बना रहे, और जो धर्मी है, खुदा के लोगों, मैं आपसे कह रहा हूं, परमेश्वर के भक्त लोगों, परमेश्वर के वचन को सुनने वाले लोगों, आपसे कह रहा हूं, आप जो परमेश्वर की राह पे चल रहे हो, शैतान आपके लिए
उसको भी मालूम है अंत निकट है। हमसे ज्यादा मालूम है, हमको कम मालूम है, उसे ज्यादा मालूम है। वो बाइबल ज्यादा जानता है। खुदा के लोगों, आपसे खुदा का कलाम कहता है जो धर्मी है वो धर्मी ही बना रहे। आप धार्मिकता के काम को करते जाओ। यू आर राइचियस पर्सन, यू शुड बी राइचियस, लिव लाइक ए राइचियस लाइफ। और आगे लिखा है जो पवित्र है वो पवित्र ही बना रहे। जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। अपने आप को पवित्र बनाए रखो। शैतान कोशिश करेगा, दुनिया कोशिश करेगी हमारी जिंदगी को अपवित्र करने की। अपवित्र करने के कई साधन हैं, कई तरीके हैं। एक तरीका नहीं है शैतान के पास, बहुत तरीके। कलाम में हमने कई बार इनको समझाने की कोशिश करी है, गौर करके देखिएगा। जो पवित्र है वो पवित्र, दो चीजें लिखी हैं, दो बाइफर्केशन है इसके अंदर। जो अन्याय करता है वो अन्याय करता रहे, जो मलिन है वो मलिन बना रहे। दूसरा, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। ये प्रकाशित वाक्य है। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना आरिफ को पतमस टापू पर यह संदेश मिला है। क्यों? लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन के अंदर। अगर इसकी आयत को पढ़ेंगे, 10वें पद में लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा कि इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर। इस पुस्तक की इन बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय, और यही हमारा संदेश है, क्योंकि समय निकट है। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ बातें बंद की गई थीं, कुछ बातें बंद की गई थीं, और लोगों ने उस बंद किए हुए समय को, जो किसी समय बंद की गई थी और अब तक बंद ही चली आ रही हैं, और खुदा चाहता है कि अब हमारी अक्लें खोली जाएं, हम दर्शन की बात को खुल्ला समझने वाले हो सकें। लेकिन हम अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज में हम कैसे प्रवेश कर जाए। चलिए, एक समय किताब बनती अब खुल गई, अब खुल जाने दीजिए, अब समझ लीजिए। लेकिन हम शैतान के उस बंधन में, जो परमेश्वर की योजना के अनुसार कुछ हजार साल पहले डैनियल की पुस्तक में किया गया था, डैनियल की पुस्तक में ये बातें बयान की गई, और आप उसमें भी निकालिएगा। डैनियल की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसके पहले पद से पढ़ेंगे हम। यहां पर पहले पद से पढ़ेंगे, और यहां पर लिखा हुआ है अंत के समय की बातें लिखी हैं। उसी समय, जब अंत का समय आएगा, एक समय आने वाला है, उस समय की चर्चा डैनियल से परमेश्वर कर रहा है। उसने कहा उसी समय मिकाएल नाम बड़ा प्रधान, मिकाएल कौन है? एक स्वर्गदूत है, बहुत बड़ा प्रधान है, लड़ने वाला फरिश्ता है। और यह फरिश्ता डैनियल से बातचीत कर रहा है। डैनियल ने कोई प्रार्थना रखी थी परमेश्वर के सन्मुख, और यह प्रार्थना का जवाब ऊपर से चला। जिब्राइल फरिश्ता उसको लेकर के चला। लेकिन आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे, लिखा है फारस का प्रधान आया, अर्थात शैतान आया, और जिब्राइल जो संदेश वाहक है उसको रोक लिया। और कितने दिन तक रोके रहा? 21 दिन तक रोके रहा। ध्यान देके सुनिएगा, वरना समझ में कुछ नहीं आएगा। 21 दिन तक रोके रहा।
और डैनियल नीचे से प्रार्थना करता रहा। और तब खुदा ने मिकाएल को भेजा, जाओ देखो क्या हो गया। उसने देखा जबराल भैया से तो शैतान लड़ रहा है। तब मिकाएल जो लड़ने वाला फरिश्ता था, उसने फारस के प्रधान अर्थात शैतान को दूर किया और जिब्राइल से कहा कि जाकर संदेश को डैनियल को दे दो। और डैनियल को आके उसने संदेश दिया। और वहां पर यह जिक्र पाया जाता है कि उसने उन भविष्यवाणी की बातों को डैनियल की जिंदगी के ऊपर खोला और उसने कहा कि उस समय मिकाएल नाम बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, डैनियल 12 अध्याय 1 पद, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वो उठेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, अंत के समय में ऐसा होने वाला है। बहुत जल्दी खुदा का फरिश्ता अपनी जगह को छोड़ेगा। क्यों छोड़ेगा? क्योंकि इससे पहले कि अंत का समय प्रारंभ हो, मुखालिफे मसीह मोरिया पहाड़ के ऊपर, जहां पर खुदा का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है, उस मंदिर में अपनी मूर्ति, अपनी वेदी बनाएगा, अपनी मूर्ति स्थापित करेगा। एंटी क्राइस्ट विल प्लांट इन द टैबरनेकल हिज पैलेस इन द टेम्पल ऑफ इजराइल ऑन माउंट मोरिया पहाड़ के ऊपर, और यहां से अंत का समय प्रारंभ हो जाएगा। यह उसकी निशानी होगी कि शैतान अपने पैलेस को, अपनी मूर्ति को परमेश्वर के उस पहाड़ के ऊपर, अपने मंदिर में, परमेश्वर के मंदिर में स्थापित करेगा। और जैसे ही वो स्थापित करेगा तब मिकाएल फरिश्ता खड़ा हो जाएगा और लिखा हुआ है, माइकल स्टैंड्स अप एंड कास्ट सेटन एंड हिज एंजल्स ऑन द अर्थ टू बी अमंग मेन। अभी भी शैतान तो नीचे है, हमारे दुनिया के अंदर कार्य करता है, लेकिन यदा कदा वो ऊपर पहुंच जाता है, परमेश्वर के सिंहासन के पास डोलता डालता, आपको मालूम होगा, पहुंच जाता है बातचीत करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। अय्यूब के समय का जिक्र इस बात को प्रमाणित करता है कि शैतान को गिराया तो गया था, लेकिन फिर भी शैतान अभी भी ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन एक समय अंत का आने वाला है जब शैतान अपनी मूर्ति को, अपनी शक्ल को उस जगह पर स्थापित करेगा, तब मिकाएल फरिश्ता खड़ा होगा और शैतान को वहां से हमेशा के लिए, कहिए हमेशा के लिए, हमेशा के लिए नीचे गिरा देगा, ताकि वो यहां पर रहे। कहां रहे? अमंग मेन, हम लोगों के साथ रहे। अब बताइए कितनी मजेदार बात है। अभी तो भैया कभी कभी आते हैं, फिर वहां चले जाते हैं, फिर जब वो परमानेंट आ जाएंगे यहां पर तब क्या हाल होगा? उसी को कहते हैं टाइम ऑफ ट्रिबुलेशन। उसे क्या कहते हैं? टाइम ऑफ ट्रिबुलेशन। बड़े खतरनाक दिनों के अंदर हम प्रवेश कर जाएंगे। उस समय इतनी मुसीबतों का दौर होगा, तो ये अंत का समय होगा। फिर लिखा हुआ है इसी आयत के अंदर, तब, देखिए ध्यान देके सुनिएगा, तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी नहीं हुआ। क्या लिखा है? तब अब तक ये है टाइम ऑफ ट्रिबुलेशन। बहुत से लोग कहते हैं ट्रिबुलेशन तो चल रहा है। नहीं, अभी ट्रिबुलेशन का समय नहीं है, क्योंकि जब ट्रिबुलेशन का समय होगा तब आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे,
जीभ भी काटोगे, अपने आप को मारोगे भी, लोग इतना सताएंगे। दुनिया खुदा के कलाम के अंदर ढेर सारी बातें ट्रिबुलेशन के ताल्लुक से लिखी हुई हैं। फिर आगे लिखा है, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं। यह बात समझने वाली है, क्योंकि परमेश्वर के पुस्तक में बहुत से लोगों की चर्चा की गई है। अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो लिखा है, परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान है और उसके चारों तरफ करूब विद्यमान है, 4 करूब विद्यमान है, और उसके चारों तरफ 24 सिंहासन हैं जिस पर बुजुर्ग बैठे हुए हैं, और सिंहासन के सामने एक वध किया हुआ मेमना भी है, यह भी लिखा हुआ है। इस तरीके की परिस्थिति है। यह तो मैंने वहां का दृश्य खींचा। फिर उसके बाद लिखा है, और सिंहासन के नीचे बहुत ढेर सारी आत्माएं थीं, बहुत ढेर सारी आत्माएं थीं, और वो पुकार पुकार कर कहती थीं, आए परमेश्वर, तू हमारा न्याय कब करेगा, तू हमारा न्याय कब करेगा। तो लिखा हुआ है, तब उनमें से एक ने कहा, अभी ठहरे रहो, जब तक कि तुम्हारी तरह और अभी बद होने वाले लोग हैं जमीन पर, उनकी गिनती भी तुम में शामिल ना हो जाए। तो ये भी लोग हैं जो आसमान पर सिंहासन के नीचे विद्यमान हैं। एक और गिनती है उसी अध्याय के, जब आगे बढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, बड़ी ढेर सारी भीड़ मैंने स्वर्ग में देखी। उसके पहले लिखा हुआ है कि एक फरिश्ता आया जिसने चारों दिशाओं के फरिश्तों से कहा, चारों दिशाओं के फरिश्तों से कहा, ठहरे रहो जब तक कि हम परमेश्वर के लोगों के माथे पर एक चिन्ह न लगा दें, परमेश्वर का चिन्ह न लगा दें। तो आपने पढ़ा होगा बाइबल में लिखा है, याकूब के गोत्र के 12 कबीलों में से हर एक कबीले में से 12,000 लोगों को मोहर लगाई गई, और 12,000 लोगों को एक गोत्र से, 12 गोत्रों में से कितने लोगों को लगाई गई? 1,44,000। 1,44,000। ये एक बड़ी भीड़ है जो याकूब के वंशजों की है, याकूब के गोत्र की है, ये भी वहां पे खड़ी हुई है। फिर खुदा के कलाम में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको लिखा मिलेगा, और एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसको कोई गिन नहीं सकता, जिसको कोई गिन नहीं सकता, वो परमेश्वर के तख्त के सामने विद्यमान है। इस तरीके से 3 भीड़ों का जिक्र खुदा के कलाम के अंदर पाया जाता है। यहां पर जो जिक्र किया जा रहा है वो लिखा है, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वो बच निकलेंगे। लिखे हुए किसके नाम है? लिखे हुए वो 1,44,000 लोग, बिल्कुल ठप्पा लगा करके उनको अलहदा किया गया। 1,44,000 उनकी गिनती बाकायदा लिखी हुई है। फलाने गोत्र से 12,000, फलाने गोत्र से 12,000, फलाने गोत्र से 12,000। तो ये लोग अंत के समय में क्या होगा? अब फिर से हम उन बातों को दोहरा दें। अंत के समय में यह होगा, ध्यान देकर सुनिएगा, शैतान अपने सिंहासन को मोरिया पहाड़ पर परमेश्वर के मंदिर में अपनी मूर्ति को स्थापित करेगा। अंत के समय में दूसरा काम क्या होगा? मिकाएल फरिश्ता शैतान को ऊपर से नीचे
परमानेंटली लोगों के बीच में ढकेल देगा। अब पर शैतान का ऊपर कोई काम नहीं। जब शैतान नीचे आ जाएगा तो तीसरा काम क्या होगा? तब तीसरा काम ये यातनाएं, बहुत खतरनाक ट्रिबुलेशन के दिन होंगे, ट्रिबुलेशन के पीरियड में से हम गुजरेंगे। और चौथा काम क्या होगा? परमेश्वर के लोग जो उसकी कौम में से हैं वो बचाए जाएंगे, वो बचाए जाएंगे। ये चार कामों का जिक्र इस आयत के अंदर पाया जाता है। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक भी 3 हिस्सों में बटी हुई है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, ध्यान देकर सुनिएगा, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 हिस्सों में बटी हुई है। एक हिस्सा है जिसमें कलीसियाओं के प्रति परमेश्वर का प्रचार किया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय। उसमें तमाम 7 कलीसियाओं का जिक्र पाया जाता है। और प्रकाशित वाक्य का जो पूरा ड्यूरेशन है, पूरा समय काल है, ये अभी प्रारंभ नहीं हुआ। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। प्रकाशित वाक्य का ड्यूरेशन अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, क्योंकि जो हम बताने जा रहे हैं बिल्कुल साफ है। कलीसिया का उठाया जाना ये पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय में पाया जाता है। और इसीलिए वहां पे लिखा हुआ है, इफिसुस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख, फलाने फिलाडेल्फिया की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख, इसके फरिश्ते को ये लिख। उसके बाद का जो चौथे अध्याय से प्रारंभ हुआ है और 19वें अध्याय तक, ये खतरनाक ट्रिबुलेशन का पीरियड है, जिसमें पुस्तक के सील खोली जाएंगी, मोहरें खोली जाएंगी, कटोरे उंडेले जाएंगे। ये सब क्या है? ट्रिबुलेशन का समय। तुरहियां फूकी जाएंगी और हर तीनों चीजों को पढ़िएगा। यहां पर खतरनाक मंजर है। पहली तुरही फूकी गई, वो समुंदर पे डाल दिया गया, और दूसरी तुरही फूकी गई, जल कड़वा हो गया। तमाम चीजों का जिक्र है। ये ट्रिबुलेशन का पीरियड है। और उसके बाद 20 और 21 और 22 जो अध्याय है, ये परमेश्वर की आमद का जिक्र है। परमेश्वर आ रहा है अपनी 1000 साला बादशाहत को स्थापित करने के लिए, परमानेंटली हमको और आपको अपने राज में ले जाने के लिए। ये आखिरी थी। तो प्रकाशित वाक्य जो है उसका समय अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। प्रारंभ तब होगा जब सबसे पहले शैतान मोरिया पहाड़ पर परमेश्वर के भवन में अपनी मूर्ति, इसके बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा है, पढ़ने वाला समझे, पढ़ने वाला समझे। और लिखा है परमेश्वर के वचन में, तब दूसरे पद में आइए, और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे। हमने बताया बहुत सी चीजों को। भूमि के नीचे सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा के अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। ये वही मैंने बात कही, 1,44,000 परमेश्वर के साथ राज्य करने के लिए जी उठेंगे। और तब लिखा है, तब सिखाने वालों की चमक, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा की नाई प्रकाशमान, सर्वदा की नाई प्रकाश। ये कब का जिक्र है? कहां का जिक्र है? किस समय होगा? इस दुनिया में, यहां का नहीं है। तब लिखा है, सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी। यह परमेश्वर के आगमन का जिक्र है कि तब जब परमेश्वर अपने लोगों को लेने के लिए आएगा, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और बहुतों को जो धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा की नाई। इस दुनिया में रहकर सर्वदा की नाई हम प्रकाशमान नहीं हो पाते, लेकिन जब परमेश्वर आएगा और अपने राज्य को स्थापित करेगा, तब के लिए लिखा है। लेकिन बात यह है कि डैनियल की पुस्तक में जब ये बातें लिखी जा रही थी,
आज तो हम आपको समझा रहे हैं, इसलिए बहुत सी बातें समझ में आ गई। लेकिन डैनियल महाशय जो थे, इनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पता नहीं क्या कह रहे हैं कि जो अन्याय कर, यहां पे लिखा है, उसी समय मिकाइल नाम बड़ा प्रधान जो तेरे जात भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वो उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसे किसी जात के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी नहीं हुआ। फिर लिखा है, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हैं वे बच निकलेंगे। जो भूमि के नीचे सोए हैं उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए, कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौन ठहरने के लिए। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और बहुतों को जो धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा की नाई प्रकाशमान रहेंगे। डैनियल कहने लगा, पता नहीं क्या समझा रहे हो। जिब्राइल फरिश्ता समझा रहा है, कह ले क्या समझा रहे हो। तब लिखा है, चौथे पद को ध्यान देके सुनिए, परंतु हे डैनियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद कर दे। न तुझे समझ में आएगा न लोगों को समझ में आएगा। आज भी अगर हम लोगों को बहुत सी बातें समझ में नहीं आती या हम समझना नहीं चाहते, तो इसलिए क्योंकि डैनियल के समय में यह भविष्यवाणी की गई कि तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए, कब तक के लिए, ध्यान दीजिए, अंत समय तक के लिए, बोलिए अंत समय तक के लिए बंद कर दे। तो समझोगे क्या? अंत समय तक के लिए बंद कर दे। और तब लिखा है, और बहुत लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे। बहुत से लोग पूछ पाछ करेंगे, ढूंढ ढांड करेंगे, स्कॉलर्स होंगे, बड़े बड़े कॉलेजेस खोले जाएंगे। पढ़ो भैया ये क्या लिखा हुआ है, समझो इन तमाम चीजों को। समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि पुस्तक को परमेश्वर ने कहा मोहर लगाकर बंद कर दे। और लिखा है, और इससे ज्ञान बहुत बढ़ भी जाएगा। क्या लिखा है? इससे ज्ञान बहुत बढ़ भी जाएगा। बहुत ज्ञान बढ़ गया है आजकल। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन ये कब समझा जाएगा? ये लिखा है, ये बात मैं, डैनियल कहने लगा, ये बात मैं सुनता तो था, ये बात मैं सुनता तो था, परंतु कुछ, पढ़िए क्या लिखा, परंतु डैनियल से इतनी बातें कह गया, कह रहे मैं सुनता तो था। जिब्राइल फरिश्ता बता रहा होगा, कहने कह रहे भाई। आज भी तो हम लोग बहुत सी बातें कहते हैं और कहने के बाद बहुत से लोग सोचते हैं पता नहीं क्या कह रहे हैं। क्यों नहीं समझ में आ रहा भाई? पुस्तक की बातों को बंद कर दिया, समझो कुछ नहीं। लिखा हुआ है, मैं सुनता तो था परंतु कुछ ना समझा। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंत फल ये क्या होगा? क्या बताना मांग रहे हो? तब लिखा है, उसने कहा, हे डैनियल, चला जा, अब बहुत हो गया, हमने सब कुछ बता दिया, तेरी समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि ये पुस्तक बंद की गई। हे डैनियल चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद हैं और इन पर मोहर दी हुई है। और आगे लिखा है, बहुत लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग, बहुत लोग, अब हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, खुदा के बातों को समझो, तैयार रहो, अंत समय निकट है, यीशु मसीह आने वाला है। यूहन्ना प्रचार करता रहा, सब परमेश्वर का राज्य निकट है, अपने आप को तैयार करो, तौबा करो। यीशु मसीह आया, उसने भी यही प्रचार किया, पतरस, पौलुस, यूहन्ना ने भी प्रचार किया।
लिखा हुआ है, बहुत से लोग तो अपने आप को निर्मल और उजले करेंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे और दुष्टों में से कोई ये बातें, ये वाली आयत पूरी ना करवाइएगा अपने ऊपर, लेकिन दुष्ट लोग, क्या लिखा है, दुष्टता ही करते रहेंगे। दुष्ट लोग दुष्ट कहिए, लेकिन दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे। अब सोचिए जरा, आप भी बहुत से लोगों को समझाते रहे होंगे, बताते रहे होंगे, क्यों नहीं समझ में आ रहा भैया? आपके अपने लड़के को नहीं समझ में आ रहा, आपकी अपनी बिटिया को नहीं समझ में आ रहा, आप अपने भाई को समझा रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये बातें बंद की गई हैं। परमेश्वर ने ठहराया है, गिनती ठहराई है। दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे और दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा, परंतु अभी भी तो समझ गए बहुत से लोग, कुछ लोग समझ गए अभी भी, परंतु जो बुद्धिमान है वो ही समझेंगे। कहिए भैया, हम बुद्धिमान बनना चाहते हैं। कहिए, हम बुद्धिमान बनना चाहते हैं, हम बेवकूफ नहीं बनना चाहते। परमेश्वर का वचन जब हमसे बातचीत करे तो हम समझें उन बातों को। मैं जब इस चीज के ऊपर स्टडी कर रहा था, मैंने, खुदा बाप, तूने तो मेरे बहुत से सवालों को जवाब दे दिया। मैं खुद परेशान रहता हूं, खुदा बाप, ये नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है? तब खुदा ने ये डैनियल की पुस्तक को मेरे लिए पूरा खोला कि क्यों नहीं हो पा रहा है। लेकिन बुद्धिमान ही समझेंगे। परमेश्वर का वचन हमारे लिए, जब अगर नीति वचन की पुस्तक को पढ़ेंगे तो पता चलेगा, वहां लिखा है, परमेश्वर को जानना ही बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर को जानना, अगर हमारे पास बुद्धि नहीं आ रही है, बुद्धिमान नहीं हो पा रहे हैं, उसका कारण यह है कि हम अभी तक परमेश्वर को ही नहीं जानते। अभी हम पशुपेश में पड़े हुए हैं, अभी हम धोखे में पड़े हुए हैं। अब कुछ खास बातें बताऊंगा, यह हमारे लिए बहुत आवश्यक है, हमारे लिए और आपके लिए बहुत आवश्यक है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका 4था अध्याय निकालिए। मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट अपने इस पैड पर, इंपॉर्टेंट फॉर अस। दूसरा कुरिन्थियों 4था अध्याय, पहला पद पढ़िए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहां पे लिखा है, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई, पादरी साहब लोगों, लीडर्स लोगों, हम पर दया हुई है, इसलिए हम समझ पा रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है मेरी बात? हम पर दया, कुछ लोग बुद्धिमान होंगे जो समझेंगे। तो पौलुस कहता है कुरिन्थियों की मंडली को पत्री लिखते समय कि इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें ये सेवा मिली, हम ये सेवा कर पा रहे हैं भाई, ये बुद्धिमानी की सेवा कर पा रहे हैं, हम डैनियल के द्वारा की गई भविष्यवाणी को समझ पा रहे हैं। ये परमेश्वर की दया है कि हम उसे समझ पा रहे हैं, और जो इस पर दया नहीं होगी वो समझ नहीं पाएगा। क्योंकि मोहर लगाकर पुस्तक को डैनियल से कहा, डैनियल जब कहने लगा हमको समझाओ, कह चले जाओ। कभी कभी कहते नहीं हम लोग, चले जाओ बाहर, चले जाओ, निकल लो यहां से, मूड ना खराब करो, इतनी देर समझा रहे, समझ में नहीं आ रहा है। तुम जिब्राइल फरिश्ता डैनियल को समझा रहा है, डैनियल कह रहे हमें समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे, चले जाओ। हम बार बार नहीं समझाएंगे। तो क्या लिखा है, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते। समझ में आया? इसलिए हमको हियाव नहीं छोड़ना। शैतानुआ बार बार हमारे हियाव को कम करेगा। कोई ना कोई शैतान क्योंकि ऊपर से गिराया जाएगा। अभी तक तो वो जाकर परमेश्वर के तख्त के सामने भी खड़ा हो जाता था,
लेकिन मिकाएल फरिश्ता जब परमानेंटली उसे गिराएगा तो लिखा हुआ परमेश्वर, मैं शैतान को बड़े क्रोध के साथ नीचे मनुष्यों के बीच में गिरता हुआ देखता हूं। और वो इतनी जलजलाहट के साथ होगा तो मनुष्यों को क्या, उनका क्या हाल होगा। लिखा हुआ है, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई, अपने ऊपर करुणा को, अपने ऊपर जो दया की गई परमेश्वर को, उसकी कदर करना हम सीखें। क्या करना सीखें? कदर करें। ये परमेश्वर का एहसान है कि जैसे ही तुमको चुना गया है मेरी सेवा के लिए। एहसान है उसका कि उसने, परमेश्वर ने अपने वचन को हमारे लिए खोल दिया है। एहसान है उसका कि उसने आपको दुष्ट से, उसकी योजनाओं से बचा कर रखा है। इसलिए हम, लिखा, जब हम पर ऐसी दया हुई और हमें सेवा मिली तो हम हियाव, पौलुस रसूल कहता हियाव नहीं छोड़ते। बहुत तकलीफों के दौर में से गुजर रहा था, बहुत परेशानी अंगुशनुमाई थी, समुद्र के खतरों और जंगल के खतरों, अपने भाइयों के खतरों, अजनबियों के खतरों, जहाज टूटने के खतरों, तलवार से मारे जाने के खतरों, बेंत लगाने के खतरों, सब में से गुजर रहा है। फिर भी कहता है कि हम हियाव नहीं छोड़ते। और फिर लिखा दूसरे पद में, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया। परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से, बहुत ध्यान देने वाली, बहुत ध्यान दे। हम पासबान लोग, हम लीडर लोग कई बार अपने ब्रेन को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं कोई टेक्निक नजर आने लगती है। तो खुदा का बंदा पौलुस कह रहा है, और ना चतुराई से चलते और ना परमेश्वर के वचन में क्या करते, मिलावट करते हैं। मतलब ये सब होता है क्या? ये सब घाल मेल चला करता है। लेकिन परमेश्वर का बंदा जो बुद्धिमान है वो कह रहा है, हम वचन में मिलावट नहीं करते, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में क्या करते हैं, अपनी भलाई बैठाते हैं। बेटा, हम जब प्रेरितों के काम, रोमियो की पत्री, कुरिन्थियों को या इफिसियों और तमाम पढ़ते हैं तो मैंने देखा कि परमेश्वर के ये बड़े बड़े खादिमों ने, जिनकी हम चर्चा किया करते हैं, ये लोग बड़ी बुद्धिमानी की बातें, कई ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं करते थे। ये सीधी सीधी बात करते थे। एक पुरुष आज से कुछ समय पहले हुआ जिसका नाम यीशु मसीह था। वो एक कुंवारी से पैदा हुआ, हमारे बीच में पला बढ़ा, अपने जीवन को व्यतीत किया, बहुत से मौजे किए, लेकिन तुमने उसका बरमला तमाशा बनाया, उसको मारा कूटा, परमेश्वर का सताया हुआ समझा, उसको सलीब पर ठोक के मार दिया। लेकिन मौत उसको अपने कब्जे में रख ना पाई। तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। हम में से बहुत से लोग गवाह हैं कि वो यीशु जी उठा और 40 दिन तक हमारे साथ रहा और फिर आसमान पर अपने बाप के पास उठा लिया गया। उसने वायदा किया, मैं जाता हूं ताकि ये तुम्हारे लिए जगह को। इतनी साधारण बात, साधारण सी बात पतरस प्रचार कर रहा है और कह रहे हैं 3000 लोग यीशु के पास आ गए। 3000 लोग यीशु, कलीसियाएं बढ़ती चली गई। क्या बहुत दिमाग की बात बता रहे थे वो जो उनके सामने गुजरा था, सिर्फ यीशु की बाबत बता रहे। एक गाना गाते हैं हम लोग बहुत अच्छा, यीशु की बाबत सुनाओ हो ताकि ये दिल निशीन, और यीशु की बातें बेशकीमत शहद से ज्यादा शिरीन। और इसके बाद बड़ा लंबा गाना है, यीशु की बाबत सुनाओ। ना तो चतुराई से, ना कड़ी बड़ी दिमाग की बातों से। खुदा का कलाम ये बंदा बहुत अच्छा कह रहा है, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को, गुप्त कामों में भी हम लज्जा के काम करते हैं, उनको त्याग दिया और ना चतुराई से चलते और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई
बैठाते हैं। आगे लिखा तीसरे चौथे पद में, परंतु यदि हमारे, देखिए ध्यान देके सुनिएगा, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, हम जो संदेश दे रहे हैं, पौलुस कह रहा है हमारे सुसमाचार, सुसमाचार मतलब शुभ संदेश, सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, तो ये, बोलिए क्या लिखा है, तो ये नाश होने वालों के लिए ही पड़ा है। नाश होने वालों के लिए, नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे, हमें नहीं समझ में आ रहा, तो ये नाश होने वालों के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को, मैं पढ़ रहा था रूह कांप गई इसकी, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है, ताकि, बोलिए पढ़िए लिखिए क्या लिखा, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके, उन पर अंधिकारा अंधियारा, उन पर अंधकार छाया हुआ है। काश कि हम में से ऐसा एक भी जन ना हो। असेंबली बिलीवर चर्च पन की शैतान की युक्तियों को समझो, परमेश्वर की योजनाओं को अपनी जिंदगी में जैसा वो कहता है पूरा होने दो, क्योंकि अंत समय निकट है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय में लिखा है 44 पद में, यीशु मसीह यहूदियों से बातचीत कर रहे थे, बहुत सी बातचीत कर रहे थे, अपने बाप के बारे में जिक्र कर रहे थे, लोग ग्रहण नहीं कर रहे थे। वो कह रहा था मैं परमेश्वर हूं, मैं बाप के पास आसमान से आया हूं, नहीं ग्रहण कर रहे थे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो, वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है नहीं। वो झूठ बोलता और अपने स्वभाव से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। अपने आप को शैतान की युक्तियों, आखिरी आयत बताकर खत्म कर दूंगा, 22 अध्याय 10 पद। डैनियल की पुस्तक 12वां अध्याय पढ़वाया मैंने, वहां डैनियल से कहा इस पुस्तक को बंद कर, इसे मत खोल। लेकिन यूहन्ना आरिफ से कहता है, क्या कहता है, फिर उसने मुझसे कहा इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, समय आ गया कि ये किताबें खोल दी जाएं। खुदावंद यीशु मसीह आ गया, प्रकाशन दे दिया, किताबों को खोल दो। लिखा बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। खुदावंद यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। असेंबली बिलीवर चर्च में आपको कहना चाहता हूं, आप सब लोग खुदा की बातों को समझें, अपने आप को लगाएं, प्रार्थना में लगाएं, स्तुति प्रशंसा में लगाएं, अपने समय को खुदा के लिए वक्फ करने वाले हो सके, देने वाले हो सके। कहिए खुदा बाप से, खुदा बाप मैं तेरे लिए जीऊंगा, मेरे लिए जीना मसीह है और मरना नफा है। मेरे लिए जीना मसीह है और मरना नफा है। मसीह के लिए जिए और नफे के लिए मर जाए।